Hello friends, I am Manu Sharma and this is Civil Section. Welcome you all here. फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8th साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। यानी कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। क्लास 7th के अंदर हमने देखा था कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन इस क्लास में हम देखेंगे कि एनिमल्स का रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है उसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप होते हैं, जिसमें हम दो तरीके के टाइप पढ़ेंगे, यानी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद जानेंगे फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है और ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कहते हैं, जिसका मतलब हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका क्या मेथड है और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। राइट, तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे किसी काइंड को प्रोड्यूस करते हैं या बर्थ करते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ये चीज पूछ ली जाती है कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। तो फ्रेंड्स रिप्रोडक्शन जरूरी है जेनरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि जेनरेशंस को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरेशन वहीं की वहीं स्टॉप हो जाएंगी और उनका एग्जिस्टेंस अर्थ से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। राइट, इसीलिए जनरेशंस का बढ़ना आगे बहुत ज़रूरी है और उसमें हेल्प करता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिविंग बींग्स की लाइफ का, ये जनरेशंस को आगे कंटिन्यू करने के लिए। राइट, इसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो टाइप का हो सकता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम डिटेल में वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है। तो फ्रेंड्स एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी कि ऐसे रिप्रोडक्शन जिसमें मेल और फीमेल दोनों का होना बहुत जरूरी होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। राइट, यानी कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर सिंगल पेरेंट होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी है। और दोनों पेरेंट्स कौन से होते हैं, एक होता है मेल और एक होती है फीमेल। राइट, तो इन दोनों पेरेंट्स का होना जरूरी है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स ये जो मेथड है, यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये बहुत ही कॉमन मेथड है। किसमें, एनिमल्स में, यानी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड है ये पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि इंसानों में भी यही रिप्रोडक्शन काम करता है। तो फ्रेंड्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। इसमें क्या होता है, हर एक पेरेंट रिप्रोडक्शन के लिए कुछ गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, यानी कुछ सेल्स प्रोड्यूस करता है जिनको रिप्रोडक्शन सेल कहा जाता है। उसकी हेल्प से ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो फ्रेंड्स जो गैमेट होता है, यानी जो मेल गैमेट होता है उसका नाम स्पर्म होता है और जो फीमेल गैमेट होता है उसका नाम एग या फिर ओवम होता है। तो कई बार बुक के अंदर ओवम लिखा होता है और कई बार बुक के अंदर ओवा लिखा होता है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स एक्चुअली इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ओवम सिंगुलर फॉर्म होती है और ओवा जो होता है ये एक प्लूरल फॉर्म है। राइट, ओवम का प्लूरल होता है ओवा। तो कई बार आपको बुक के अंदर ओवा लिखा हुआ नजर आएगा और कई बार आपको ओवम लिखा हुआ नजर आएगा, तो आप समझ जाएं कि ओवम जो है वो सिंगुलर टर्म है और जो ओवा है वो एक प्लूरल टर्म है। राइट, तो अभी जो हमने देखा था मीनिंग के अंदर कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो वो जो गैमेट्स होते हैं वो गैमेट्स कौन से होते हैं, मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है एग या फिर जिसको हम बोलते हैं ओवम।
राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है और एनिमल्स में किस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर, यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें दो सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे, एक तो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसके अंदर कुछ ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं और उन ऑर्गन्स की हेल्प से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो अभी हम इसी सिस्टम को वन बाय वन पढ़ने वाले हैं, यानी इन्हीं ऑर्गन्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और फिर हम इसको डायग्राम में देखेंगे कि इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। राइट। तो पहले हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें पहला ऑर्गन जो होता है वो होता है टेस्टिस। तो फ्रेंड्स टेस्टिस क्या होता है, ये पेयर में होता है, एक ऑर्गन है जो बॉडी के आउटसाइड में होता है लेकिन स्क्रोटम के अंदर होता है। राइट, यानी बॉडी से बाहर होता है लेकिन जो स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम भी एक तरीके का ऑर्गन है बॉडी के अंदर, वहां पे उसके अंदर टेस्टिस होती हैं। इसके अलावा मिलियंस ऑफ स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो टेस्टिस के थ्रू ही होते हैं। राइट। फिर नेक्स्ट जो ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो है वास डिफरेंस, या फिर जिसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स डक्ट का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी जहां पे भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डक्ट। तो ये जो स्पर्म डक्ट है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और एक्चुअली ये नंबर में 2 होते हैं, यानी कि 2 वास डिफरेंस होते हैं और ये जो वास डिफरेंस होते हैं ये टेस्टिस से कनेक्टेड होते हैं। राइट। इसके बाद जो टेस्टिस होती है वो यूरेथ्रा से कनेक्टेड होती है और यूरेथ्रा की तरफ ये जो डक्ट होता है, यानी ये जो स्पर्म डक्ट होता है इसी के थ्रू जो स्पर्म्स हैं वो कैरी होते हैं यूरेथ्रा में और यूरेथ्रा के थ्रू जाते हैं पेनिस में। राइट। इसके अलावा जो मिक्सचर होता है स्पर्म्स का उसको सीमेन कहा जाता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कई बार इसको एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है। वो आपको एक डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे कि बताओ ये वन वर्ड में पूछ लेते हैं कि इसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं। तो सीमन आप याद रखेंगे, सीमन इज द मिक्सचर ऑफ स्पर्म्स, या फिर जो पूरा सिक्रेशन होता है स्पर्म्स का वो सीमन से ही होता है। राइट। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन जो आता है वो आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है ये किससे कनेक्टेड होता है, ये वास्ट डिफरेंस या जिसको हम लोग स्पर्म डक्ट बोलते हैं उससे कनेक्टेड होता है। यानी कि जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है यानी कि जो स्पर्म डक्ट है ये किससे कनेक्टेड है, यूरेथ्रा से कनेक्टेड है। और यूरेथ्रा के आसपास एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, उस मस्कुलर ऑर्गन को बोलते हैं पेनिस। राइट। तो स्पर्म डक्ट के थ्रू जो स्पर्म्स हैं वो यूरेथ्रा में जाते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस में जाते हैं और पेनिस के थ्रू फिर वो बाहर डिस्चार्ज हो जाते हैं। राइट। इसके अलावा पेनिस का काम जो होता है वो यूरिन पास करने में भी यूज होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स थे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ये कौन कौन से होते हैं, इसमें भी कुछ ऑर्गन्स जो है वो इंक्लूड होते हैं, उसको भी हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑर्गन जो है वो है ओवरीज। ओवरीज जो होती हैं ये भी 2 इन नंबर्स होती हैं, यानी कि 2 होती हैं, यानी कि दोनों साइड में 2 ओवरी होती हैं और हर एक ओवरी में एवरी मंथ एक एग मैच्योर होता है जिसको ओवम या फिर ओवा कहा जाता है। ओवा इज प्लूरल टर्म एंड ओवम इज सिंगुलर टर्म। राइट। तो ये जो ओवरीज होती हैं ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती हैं जिसको क्या बोलते हैं, जिसको ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है। तो एग्जाम में कोई भी वर्ड आ सकता है, ओविडक्ट भी लिख सकते हैं और फेलोपियन ट्यूब भी लिख सकते हैं। तो अगर कोई भी एक वर्ड आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको दोनों वर्ड्स यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट दोनों चीजें एक ही होती हैं। राइट। इसके अलावा ये जो ओविडक्ट होता है ये यूट्रस में खुलता है। राइट। ये जो ओविडक्ट होता है यानी ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये किस में ओपन होता है, ये यूट्रस में ओपन होता है। इसके अलावा यूट्रस क्या होता है, यूट्रस वो पार्ट है बॉडी का जहां पे एक बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। राइट। इसके बाद इसका जो लोअर पार्ट होता है उस लोअर पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है। राइट। और ये जो सर्विक्स होता है ये ओपन होता है वेजाइना में और जो वेजाइना होती है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके थ्रू स्पर्म्स जो है वो बॉडी के अंदर जाते हैं। राइट। तो फ्रेंड्स ये एक पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अभी हम इसको डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कौन सा ऑर्गन कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स
सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये वाला फीमेल का सिस्टम है, राइट। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है ये ब्लैडर है, जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, राइट। इसको बोलते हैं ब्लैडर या फिर यूरिनरी ब्लैडर भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, ये टेस्टिस है, ये 2 इन नंबर है। ये क्या है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस जो होती हैं वो स्क्रोटम के अंदर होती हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रोटम के अंदर है ये, लेकिन बॉडी के आउटसाइड में है ये टेस्टिस जो है। इन्हीं के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो बनते हैं। वो जो स्पर्म्स होते हैं वो इस स्पर्म डक्ट के थ्रू, या जिसको वास डिफरेंस कहते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये वास डिफरेंस है या फिर इसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। तो इस स्पर्म डक्ट के थ्रू कहाँ जाते हैं, ये यूरेथ्रा में आते हैं, राइट। ये यूरेथ्रा है, ये वाला पूरा पोर्शन। और यूरेथ्रा के आसपास आप देख सकते हैं एक मस्कुलर ऑर्गन है। इस मस्कुलर ऑर्गन को पेनिस कहा जाता है और इसी के थ्रू स्पर्म्स जो है वो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज होते हैं। तो ये जो है ये मेल का सिस्टम है। तो ये पूरा जो फंक्शन है इसका इस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों साइड में ओवरीज हैं। ओवरीज में एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है, एक एग मेच्योर होता है, और वो कहाँ जाता है, वो इन ओविडक्ट्स में जाता है। ये क्या है, ये फेलोपियन ट्यूब या फिर इनको ओविडक्ट कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ से यानी वेजाइना से स्पर्म्स जो हैं वो बॉडी में कैरी होते हैं और इस जगह पे जाके यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाके जो एग होता है उसको वो फर्टिलाइज करते हैं, राइट। जब फर्टिलाइज कर देते हैं इस एग को तो ये एग जो है वो एक सिंगल सेल बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट क्या है, जाइगोट एक फर्टिलाइज्ड एग है, राइट। जब ये एग फर्टिलाइज हो जाता है यानी जब ये जाइगोट बन जाता है तो ये जाइगोट अपने आप को यूट्रस की इन वॉल्स पर इम्प्लांट कर लेता है, राइट। तो यहाँ पे एक नॉर्मल बेबी की ग्रोथ होती है, राइट। इसका जो लोअर पार्ट होता है यूट्रस का उसको सर्विक्स कहते हैं और सर्विक्स जो है वो वेजाइना में जाके ओपन होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, राइट। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी हम जब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे और फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारे जो ऑर्गन्स हैं आपको माइंड में रखने पड़ेंगे ताकि आप चीजों को कोरिलेट कर सकें, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे स्पर्म्स के बारे में। तो फ्रेंड्स स्पर्म हमने देखा था कि स्पर्म क्या होता है, ये एक मेल गैमेट होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हेड, उसके बाद है मिडिल पीस और फिर है टेल। तो टेल जो होती है वो एक स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करती है, यानी कि एक टेल की हेल्प से ही स्पर्म जो है वो स्विम कर पाते हैं और बॉडी के अंदर वो पहुंचते हैं। तो फ्रेंड्स एक टेस्टिस के अंदर मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, यानी कि क्योंकि ये एक सेल है और सेल को आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, यानी कि आपको इन सेल्स को देखने के लिए किसी टूल की हेल्प की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा माइन्यूट होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल इन साइज होते हैं। हर एक स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होती है। टेल क्या काम करती है, स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करती है, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है ह्यूमन मेल्स के अंदर वो 14 to 15 की एज में आती है, और अगर ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो उनके अंदर 11 to 12 ईयर्स की एज तक आ जाती है, राइट। तो ये चीजें कई बार एमसीक्यू में पूछ ली जाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इसको एज अ नोट करके डाल दिया गया है, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो मेल गैमेट है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, राइट। तो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि ये इस प्रकार का एक रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों का होना जरूरी होता है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है। लेकिन जो मेल गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है उनके फ्यूजन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, राइट। तो क्या इसकी डेफिनेशन बनेगी कि जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक्सटर्नल होगा, यानी कि बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है।
और इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन एनिमल्स के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ होती है, मेजॉरिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। जैसे कि फिश, स्टारफिश, फ्रॉग, इन सभी एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। यानी कि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है ये इनकी बॉडी के बाहर होता है, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये बॉडी के अंदर होता है। यानी जो फीमेल बॉडी होती है उसकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, और ये बहुत ही कॉमन है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यानी इंसानों के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है ये क्या है। लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी भी स्टक कर गया होगा कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर चलते हैं फ्रॉग का। जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपने एग्स को पानी के अंदर ले कर देती है। यानी जो उसके एग होते हैं उनको वो पानी के अंदर ले करती है। साफ सुथरा पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर भी हो सकता है, चलता हुआ पानी भी हो सकता है, कैसा भी पानी हो सकता है। तो वहां पे क्या करती है, अपने एग को लेकर देती है। उसके बाद जो मेल फ्रॉग होता है वो अपने स्पर्म्स को उस पानी में रिलीज कर देता है। तो वो जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन एग्स को फर्टिलाइज करते हैं, राइट। और जब वो फर्टिलाइज हो जाते हैं वो एग, तो वो एक सिंगल सेल बन जाता है, यानी कि वो एक जायगोट बन जाता है। और वो जो जायगोट है फिर वो एक नॉर्मल फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट होता है, यानी एक एडल्ट फ्रॉग बनता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि क्यों कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ एग ले करते हैं। जैसे कि फ्रॉग है वो भी हंड्रेड्स ऑफ एग ले करता है, यानी सैकड़ों अंडे एक बार में वो लोग देते हैं। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं तो इनको जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो आराम से खा सकते हैं। तो जब वो एनिमल्स उनको खा जाते हैं तो कम से कम कुछ एग्स तो बच ही जाते होंगे। तो वो जो बचे हुए एग होते हैं वही आगे जनरेशन्स को कंटिन्यू करते हैं, राइट। और इससे जो फ्रॉग की जनरेशन है वो आगे चलती है, उसका एग्जिस्टेंस रहता है। इसीलिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ एग ले करते हैं या बहुत सारे एग एक बार में रिलीज करते हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फर्टिलाइजेशन कितने टाइप का होता है और उनका मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, हमने अभी देखा था, जब हमने उसका डायग्राम देखा था मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो हमने देखा था फीमेल के अंदर कि दो ओवरीज होती हैं, और वो ओवरीज क्या करती हैं, एवरी मंथ एक एग रिलीज करती हैं, राइट। और वो एग कहाँ जाता है, वो फेलोपियन ट्यूब्स में जाता है, और वहीं पे आके, यानी फेलोपियन ट्यूब्स या जो ओविडक्ट होता है वहीं पे आके स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइज करता है, राइट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ फेलोपियन ट्यूब्स में, या जिसको हम ओविडक्ट कहते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ। इसके बाद वो जो ओवम होता है वो ओवरी से रिलीज हुआ, कहाँ पर आया, फेलोपियन ट्यूब में आया। अब स्पर्म्स ने क्या किया, वहां पर जाकर उसको फर्टिलाइज किया, और फिर वो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसको हम बोलते हैं जायगोट, या फिर फर्टिलाइज्ड एग भी उसको बोला जाता है। और वो जो जायगोट होता है वो अपने आप को यूट्रस की वॉल पर इम्प्लांट कर लेता है, और वहां पर एक नॉर्मल ह्यूमन एम्ब्रियो की तरह वो ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरीके से ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो उसको अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने देखा कि जब एक एग फर्टिलाइज हो जाता है वो जायगोट बन जाता है, राइट। वो जायगोट बन गया तो अब वो क्या करेगा, वो अपने आप को यूट्रस की वॉल पर इम्प्लांट कर लेगा, राइट। और जब वो अपने आप को यूट्रस की वॉल पर इम्प्लांट कर लेगा तो वहां पे वो एक नॉर्मल बेबी की तरह ग्रोथ करेगा। अब वो ग्रोथ कैसे होती है, वही है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो फ्रेंड, जो जायगोट होता है वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है, सपोज करिए ये एक जायगोट है, राइट। अब ये जायगोट क्या करेगा, अपने ही सेल को, यानी अपने ही आप को ये मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करने लगेगा, और ये बहुत तेज से डिवाइड करेगा। और ये जो एम्ब्रियो है ये बढ़ने लगेगा, यानी कि जायगोट की नेक्स्ट स्टेज को ही हम एम्ब्रियो बोलते हैं, जब जायगोट अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है। और जो एक डेवलपिंग बेबी होता है उसी को एम्ब्रियो कहा जाता है, राइट। तो जब जायगोट अपने आप को बहुत तेजी से डिवाइड करना शुरू करता है
तो वो एक सेल की बॉल का स्ट्रक्चर ले लेता है, यानी कि जैसे सेल की पूरी एक बॉल बन जाती है ना, कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो जायगोट है वो डेवलप कर रहा है, और यही जो जायगोट है यही एक बेबी में कन्वर्ट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम डेवलपिंग बेबी बोलेंगे। तो डेवलपिंग बेबी को ही एम्ब्रियो कहा जाता है। तो स्टार्टिंग के जो 8 वीक्स होते हैं, कौन से स्टार्टिंग के 8 वीक्स, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद के जो 8 हफ्ते होते हैं, उसमें जो जायगोट है वो अपने आप को बहुत तेजी से डिवाइड करता है और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद एम्ब्रियो जो होता है वो अपने आप को यूट्रस की वॉल से कनेक्ट कर लेता है, अटैच कर लेता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। राइट, तो प्लेसेंटा की हेल्प से जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस की वॉल के साथ में अपने आप को अटैच कर लेता है। उसके बाद जो एम्ब्रियो है उस यूट्रस में, यानी जहां पे उसने अपने आप को अब इम्प्लांट कर लिया, उस जगह पे ये ग्रोथ करना शुरू करता है। धीरे धीरे क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है उसके हैंड्स, लेग, हेड्स, आईज, ईयर्स, इस टाइप की बॉडी पार्ट्स जो है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो स्टेज जहां पे आप एक एम्ब्रियो के बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो, बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दो, उसी स्टेज को फीटस कहा जाता है। और आपने एक वर्ड सुना होगा, फीटिसाइड। तो फ्रेंड्स, फीटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या। तो ये जो भ्रूण हत्या वर्ड है, यानी जो फिटिसाइड वर्ड है, वो फीटस से ही बना है। यानी कि इसी स्टेज पर जो बच्चे हैं, यानी जो भ्रूण है, जो फीटस है, उसको मार दिया जाता है। और स्पेशली वो भ्रूण किसका होता है, वो फीटस किसका होता है, वो होता है एक गर्ल चाइल्ड का। राइट, क्योंकि हमारे यहाँ पे आज भी गर्ल चाइल्ड को एक वजन, एक बोझ माना जाता है, तो इसीलिए उसको पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है। राइट, तो फीटस से ही वर्ड बना है फीटिसाइड, क्योंकि जिस भी वर्ड के साथ में साइड वर्ड आ जाता है, इसका मतलब ये है किल करना। राइट, तो जब फीटस को किल कर दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं फीटिसाइड। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि वो स्टेज एम्ब्रियो की जहां पे आप उसमें बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देते हो, उसी स्टेज को हम बोलते हैं फीटस। राइट, इस टाइम पे क्या होता है, जो फीटस है वो अपना नरिशमेंट लेना स्टार्ट करता है। यानी कि जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है उस टाइम पर फीटस जो है वो नरिशमेंट लेता है, कहाँ से, मदर से। और कैसे लेता है, अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, ये अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा किस तरीके से उसको नरिशमेंट देते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे एक बेबी है, उसका जो स्टमक होता है, उसके स्टमक में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। राइट, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये किससे अटैच्ड होता है, ये मदर से अटैच्ड होता है। तो मदर जो भी चीज खाती है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, बच्चे के स्टमक के अंदर जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है उस टाइम पे मदर को बहुत ज्यादा हेल्दी फूड खाना चाहिए। राइट, तो जो एम्ब्रियो होता है या जो एक डेवलपिंग बेबी होता है वो सारा नरिशमेंट कहाँ से लेता है, मदर से लेता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके अलावा धीरे धीरे यूट्रस जो है वो साइज में ग्रो करने लगता है, यानी कि उसका साइज इंक्रीज होने लगता है। इसका मतलब ये है कि जो फीटस है वो ग्रो कर रहा है, यानी वो धीरे धीरे बच्चा जो है वो बढ़ रहा है, वो बेबी जो है वो डेवलप कर रहा है। और जिस टाइम पर फीटस ग्रो होता है उस टाइम पर यूट्रस के अंदर एक फ्लूइड भर जाता है, और वो फ्लूइड जो है या जो लिक्विड है उसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये क्या काम करता है, फीटस को जो मदर की बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, टेम्परेचर चेंजेस आ रहे हैं, बीपी हाई, बीपी लो, जर्क्स वगैरह, बहुत सारी चीजें एक मदर की बॉडी में चल रही होती हैं, तो उन सभी चीजों से प्रोटेक्ट करता है एमनियोटिक फ्लूइड। किसको प्रोटेक्ट करता है, फीटस को, या जो डेवलपिंग बेबी होता है उसको वो बचाता है। राइट, इसके बाद में धीरे धीरे वो जो फीटस है वो कंप्लीट होता है, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। और जो ह्यूमन बींग्स का जेस्टेशन पीरियड होता है वो 9 मंथ्स का होता है। तो 9 मंथ्स के बाद में एक कंप्लीट, एक हेल्दी बेबी का बर्थ होता है। राइट, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है ये वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन होता है और किस तरीके से डेवलपमेंट होता है एक एम्ब्रियो का। राइट, अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपने कई बार ये टर्म बहुत सुनी होगी, टेस्ट ट्यूब बेबीज। और कई बार हम एक मिसकंसेप्शन के थ्रू ये चीज समझते हैं कि ऐसे बेबीज जिनको टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया जाता है उनको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। तो ऐसा नहीं होता, बेबीज टेस्ट ट्यूब में ग्रो हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब में एक बेबी कैसे ग्रो हो जाएगा। लेकिन फिर इसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबीज क्यों पड़ा, तो उसके पीछे एक लॉजिक है, उसके पीछे एक कारण है, वो अभी हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं।
तो फ्रेंड्स, टेस्ट ट्यूब बेबीज को आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इसके अलावा इस टेक्निक को IVF टेक्निक भी कहा जाता है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। राइट, तो इसका मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, कुछ विमेन्स का जो ओविडक्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ओविडक्ट हमने देखा था, वो ट्यूब जो ओवरी से कनेक्ट होती है। राइट, और हमने ये भी देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओविडक्ट में ही होता है। तो कई बार क्या होता है, कुछ इंजरीज की वजह से, कुछ एक्सीडेंट की वजह से, या कुछ भी एक पर्टिकुलर रीजन हो सकता है, उसकी वजह से ओविडक्ट जो है ये ब्लॉक हो जाता है। राइट, और जब ये ब्लॉक हो जाता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, और जब फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा तो जायगॉट कैसे बनेगा, और जब जायगॉट ही नहीं बनेगा तो कैसे एक बेबी का डेवलपमेंट होगा। तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, या जिसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जो मदर होती है उससे एग लिए जाते हैं, यानी उसकी ओवरी से एग लिए जाते हैं, और जो फादर होता है उससे स्पर्म्स लिए जाते हैं। राइट, उसके बाद में जो मेल और फीमेल गैमेट, यानी कि जो स्पर्म है और जो एग है, उनका एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है कुछ स्पेशल टेम्परेचर पर। जो भी टेम्परेचर बॉडी के अंदर होता है, बिल्कुल वही टेम्परेचर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, और फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। उसके बाद जो रिजल्टिंग जायगॉट होता है, उस जायगॉट को मदर के यूट्रस के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और जब मदर के यूट्रस में इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, उसके बाद में वो जो जायगॉट होता है वो अपना नरिशमेंट मदर के थ्रू लेता रहता है, और उस बेबी की बिल्कुल वैसे ही ग्रोथ होती है जैसे एक नॉर्मल बेबी की होती है। तो इसी प्रोसेस को आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF टेक्निक कहा जाता है, और कई बार इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कहा जाता है। और इसके पीछे का रीजन आज हमने जान लिया। रीजन क्या है? क्योंकि टेस्ट ट्यूब के अंदर ही वो फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है, उसके बाद वो जो रिजल्टिंग जायगॉट होता है उसको मदर के यूट्रस में ट्रांसप्लांट किया जाता है। राइट, तो इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक थी ये सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस की गई थी? 1978 में, यानी कि 1978 में फर्स्ट टाइम ये जो टेक्निक थी इसको यूज किया गया और ये सक्सेसफुल हुई थी। राइट, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे मेटामॉर्फोसिस के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेटामॉर्फोसिस क्या प्रोसेस है? कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें उनकी यंग वंस जो हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट दिखते हैं अपने एडल्ट से। फॉर एग्जांपल सिल्कवॉर्म एंड फ्रॉग। तो फ्रॉग में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एग है, वो एग जो है वो टेडपोल बने, उसके बाद थोड़ा सा उसने ग्रो किया, फिर फ्रॉगलेट बना, और फिर बाद में वो एक एडल्ट फ्रॉग बना। राइट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका टेडपोल है, टेडपोल और एक एडल्ट फ्रॉग को देखिए, आप बता नहीं सकते कि ये बाद में जाके एक फ्रॉग बनने वाला है। तो ऐसे ही ड्रास्टिक चेंजेस जो होते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्वा के अंदर ड्रास्टिक चेंज आते हैं और वो एक एडल्ट में कन्वर्ट होता है। यानी आप ये बता नहीं सकते कि ये जो लार्वा है या जो एग है ये किस पर्टिकुलर एनिमल का है। तो जो चेंजेस उसके अंदर आते हैं और धीरे धीरे वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। राइट, तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है। और ये टर्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार इसके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पूरी लाइफ साइकिल पूछी जाती है फ्रॉग की, तो उस टाइम पर ये चीज काम आ सकती है। तो आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि हमने देखा था कुछ देर पहले कि ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल का होना कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही हो। राइट, तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है और इसमें किसी भी सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं होती, कोई भी सेक्स ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है रिप्रोडक्शन की, और ये कॉमनली
कौन से एनिमल्स में पाई जाती है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल होते हैं, यानी इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ही नहीं होता, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ही नहीं होते हैं। तो ऐसे एनिमल्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ज्यादातर जो लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे स्टारफिश हो गया, स्पॉन्जेस, वॉर्म्स, उनके अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। तो फ्रेंड्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड होते हैं? इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है बाइनरी फिशन और एक होता है बर्डिंग। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, इसको भी अब हम वन बाय वन डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी फिशन की। ये क्या चीज है? तो फ्रेंड्स, अगर आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय। बाय का मतलब होता है टू, राइट? तो जहां पे भी बाय वर्ड लिखा होगा इसका मतलब होता है टू। तो इसमें क्या होता है कि जो एनिमल है वो अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता है, तो उसी को बोला गया है बाइनरी फिशन। तो हम यहाँ पर एम्यूबा के अंदर बाइनरी फिशन पढ़ेंगे, क्योंकि एम्यूबा क्या है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसके अंदर जो प्रोसेस होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही होता है। ये किस तरीके से अपनी बॉडी को डिवाइड करता है, तो आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देखेंगे कि जो एम्यूबा है ये एक पेरेंट सेल है, राइट? अभी इसमें क्या हुआ कि इसने अपने न्यूक्लियस को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। और आप यहाँ पे एक और वर्ड देखेंगे, यहाँ पे न्यूक्लियाई लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे न्यूक्लियस लिखा होता है वो सिंगुलर टर्म होता है, और जो न्यूक्लियाई होता है ये एक प्लूरल टर्म है, राइट? तो जहाँ पे न्यूक्लियाई होगा मतलब यहाँ पर मोर देन वन की बात की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेरेंट सेल था यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। बाद में क्या हुआ, ये न्यूक्लियस जो है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके बाद में जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरा ही पार्ट जो है वो अलग हो जाता है और दो डॉटर सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आगे अगेन फिर से वही प्रोसेस चलेगा, इसमें भी वही प्रोसेस चलेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड किया है, राइट? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा बाइनरी फिशन क्या होता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड, जिसमें हम बात करेंगे बडिंग की, कि बडिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझना पड़ेगा बड क्या होता है। तो एक स्मॉल सी आउटग्रोथ होती है बॉडी में से, यानी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी से एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है, यानी कि बाहर की तरफ एक ग्रोथ होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं बड। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ये बॉडी है हाइड्रा की, और यहाँ से एक आउटग्रोथ हो रही है छोटी सी, तो ये चीज क्या है, ये है बड, राइट? और धीरे धीरे क्या होता है, इसी बर्ड से न्यू इंडिविजुअल जो है वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये डेवलप होना शुरू हुआ, और एक टाइम पर आकर ये जो बर्ड है ये इस पूरे पोर्शन से डिटैच हो गई, राइट? तो ये जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे क्या होगा, आगे कंटिन्यू प्रोसेस ये होगा, यहाँ पे आउटग्रोथ होगी और फिर से वही प्रोसेस चलेगा और फिर ये इससे डिटैच हो जाएगा। तो ये प्रोसेस लगातार चलने वाला होता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बडिंग, राइट? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये प्रोसेस भी समझ आ गया होगा कि असेक्सुअल के दो मेथड होते हैं, एक होता है बाइनरी फिशन, दूसरा होता है बडिंग, राइट? अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में कई बार डिफाइन करने के लिए पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विविपोरस एनिमल्स के बारे में। ये कौन से एनिमल्स होते हैं? तो फ्रेंड्स, ये वो एनिमल्स होते हैं जो यंग वंस को बर्थ करते हैं, यानी कि जो सीधा बर्थ करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं विविपोरस। और ओविपोरस कौन से एनिमल्स होते हैं? जो एग ले करते हैं, यानी जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं, उसको हम बोलते हैं ओविपोरस एनिमल्स। तो आप समझ सकते हैं कि यंग वंस को कौन कौन से एनिमल्स बर्थ करते हैं, जैसे कि डॉग, काउ, कैट, रैट और ह्यूमन बींग्स भी यंग वंस को बर्थ करते हैं। इसके अलावा वो एनिमल्स जो एग ले करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे लिजार्ड, फ्रॉग, फिश, स्नेक, हैन, बटरफ्लाई। तो ये सारे एनिमल्स जो होंगे ये ओविपोरस एनिमल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। तो फ्रेंड्स, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म से है जो ओनली वन टाइप का गैमेट ही प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, उनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। जैसे कि डॉग्स, कैट, फिश, मैन, बर्ड्स। तो ये एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए क्या है, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा बाइसेक्सुअल या फिर जिसको हेमाफ्रोडाइट भी कहा जाता है, ये कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मेल और फीमेल
दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनकी बॉडी में, उनको बायसेक्सुअल या फिर हेमाफ्रोडाइट कहा जाता है। अब ये कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं अर्थवॉर्म, लीच, हाइड्रा, एम्यूबा। तो ये वाले जो एनिमल्स होते हैं इनको बायसेक्सुअल एनिमल्स कहा जाता है या बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स इनको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है जेस्टेशन। तो जेस्टेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से एक बेबी के बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। यानी कि जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी जायगॉट बन गया, अब वो जायगॉट जो है वो एक कंप्लीट बेबी में ट्रांसफॉर्म होगा। तो ये जो पूरा एक बेबी का बर्थ होता है जायगॉट से लेकर बेबी के बर्थ तक का जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट हम है प्रीमेच्योर बेबीज। तो फ्रेंड्स प्री मैच्योर बेबी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे बेबीज जिनका समय से पहले ही जन्म हो जाता है उनको प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं। यानी कि जिन्होंने अपना जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं किया होता है और पहले ही उनका बर्थ हो जाता है, उनको प्री मैच्योर बेबीज कहा जाता है, राइट। इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं जैसे कि सिजेरियन ऑपरेशन। तो सिजेरियन तो बहुत ही आज के टाइम में बहुत ही कॉमन टर्म बन चुका है। सिजेरियन में क्या होता है कि कई बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, राइट। तो नॉर्मल डिलीवरी में कई बार मदर के सामने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या काम करते हैं, चाइल्ड को डायरेक्टली वूम से ही सर्जिकली वो निकाल लेते हैं। यानी जो स्टमक होता है, वूम जो होता है मदर का, सर्जरी के थ्रू वहीं से उस बेबी को बाहर निकाल लिया जाता है। उस प्रोसेस को, उस ऑपरेशन को सिजेरियन ऑपरेशन कहा जाता है, राइट। और जायगॉट तो हम पढ़ ही चुके हैं। जायगॉट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एग जो फर्टिलाइज्ड है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एग बनता है, जो सेल बनता है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं जायगॉट। और एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो जायगॉट की नेक्स्ट स्टेज होती है जिसमें जायगॉट अपने आप को बहुत तेजी से डिवाइड करता है और ये जो बेबी है ये डेवलप होना शुरू होता है। तो यही जो स्टेज है इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो, राइट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। और इस चैप्टर को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद आपको कोई डाउट आता है तो आप अपने डाउट हमसे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पर पूछ सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाउट हमसे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @civil section। इसके अलावा आप अपने डाउट हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है civilsection2018@gmail.com। इसके अलावा आप अपने डाउट हमारी वेबसाइट पर भी पुट कर सकते हैं जिसका एड्रेस है www.civilsection.com। और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस में हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके सजेशंस हमें सही लगेंगे तो हम उन्हें अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।